हेलो दोस्तों, शिवा ध्याना 111 टैरो पर आप सभी का दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है कि उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। तो चलिए देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, आपको लेकर वो क्या फील करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं उनके पार्टनर के दिल में, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के दिल में उनके लिए उनके पार्टनर के दिल में क्या फीलिंग्स है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है। पेज ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स है। तो बॉटम का कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। तो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आपके लिए ऐसा फील करते हैं कि वो आपसे बहुत हाईली अट्रैक्टेड है, बहुत पैशनेट बहुत पैशनेट हो रहे हैं आपको लेके। उनके दिल में क्यूरियोसिटी हो रही है आपको लेके, बहुत क्यूरियस है वो आपको अपनी नज़रों से दूर एक पल के लिए भी नहीं रखना चाहते। सॉरी, वो अपने नज़रों से दूर आपको एक पल के लिए भी नहीं रखना चाहते, इतना वो आपसे प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं वो आपसे।
बहुत अट्रैक्टिव है वो आपसे, बहुत अट्रैक्टेड है वो, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं वो आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, उनके दिल में यही है आपके लिए। और मेरे कुछ व्यूवर्स के जो पर्सन हैं वो वेट कर रहे हैं आपके लिए वेट कर रहे हो। बहुत शांति से वो आपका वेट कर रहे हैं वो। हो सकता है उन्होंने आपको कुछ कॉल मैसेज किया होगा उन्होंने आपको, और कुछ पूछा होगा आपसे जवाब, तो आपका उनको मैसेज अभी तक मिला नहीं है, तो उसी मैसेज का हो सकता है वो वेट कर रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। और कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो है वो आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब है, बहुत एक्साइटेड है वो आपसे मिलने के लिए। वो प्लान कर रहे हैं, आपसे मिलने के प्लान कर रहे हैं वो। आप दोनों में शायद डिस्टेंस आ गया होगा, कुछ ऐसा दिख रहा है। या हो सकता है आप एक शहर में रहते हैं और वो एक शहर में रहते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है आप एक स्टेट में हैं तो वो कोई और स्टेट में रह सकते हैं। डिस्टेंस दिख रहा है आप दोनों में, फिज़िकली डिस्टेंस दिख रहा है मुझे। तो वो आपसे मिलने की प्लान कर रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब हो रहे हैं वो। आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं वो, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ। और कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहा है वो किसी दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं, कोई दो सिचुएशन में वो फंसे हैं, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है वो उनका कोई करियर हो सकता है और एक तरफ आप, एक तरफ करियर, ऐसा हो सकता है। तो वो दोनों सिचुएशन में फंसे हुए हैं, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अपने लव लाइफ को, अपने करियर को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो किसी और के साथ है, अगर वो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो वो उनके साथ और आपके साथ बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कंफ्यूज है वो बहुत, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको चुने आप दोनों में से। उनके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, आप या कोई और, या उनका करियर। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है दोनों में से किसको चुने। बैलेंस चाहते हैं कुछ लोगों के पार्टनर जो है आपके साथ रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, उनके पास दो चॉइसेस है। या हो सकता है आपको एडजस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, अगर वो किसी और के साथ है तो हो सकता है वो आपको बोल रहे हैं कि आप ऐसे ही एडजस्ट हो जाओ। वो उनको भी नहीं छोड़ सकते और आपको भी नहीं छोड़ सकते, तो इसीलिए वो चाहते हैं कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। आपको भी रखना चाहते हैं और उनको भी रखना चाहते हैं, कुछ ऐसा फीलिंग भी किसी किसी के लिए दिख रहा है। मेरे व्यूवर्स के कुछ पार्टनर जो है, ये फीलिंग उनके दिल में है, ऐसा दिख रहा है मुझे। अगर वो किसी और के साथ नहीं है तो वो चाहते हैं
कुछ करियर या कुछ भी हो सकता है, वो किसी दो सिचुएशन में जगलिंग कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि उस सिचुएशन को भी नहीं छोड़ना चाहते, वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, और वो चाहते हैं कि आप एडजस्ट करो उनको, इसी तरह उनको एडजस्ट करो आप, ऐसा वो आप उनके दिल में है, ये सोच रहे हो। ऐसे ही वो चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनसे मूव ऑन करो। और कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी निकल के आई है उनके पार्टनर की, कि कुछ सच बताना चाहते हैं वो आपको, कुछ तो सच है जो उन्होंने आपको अभी तक बताया नहीं है। तो ऐसा कोई सच वो आपको बताना चाहते हैं जो अभी तक उन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, कोई सच बताया नहीं। तो हो सकता है आप उनसे मूव ऑन कर गए हो, तो हो सकता है इसीलिए वो बैलेंस चाहते हैं, वो सच बताना चाहते हैं। वो सच बता के वो चाहते हैं कि उस सिचुएशन के साथ आप उनके साथ बैलेंस रहो, उनकी लाइफ में एडजस्ट करो, आप उनको उस सिचुएशन के साथ आप उनके साथ एडजस्ट हो जाओ, ऐसे वो चाहते हैं। आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। आपके साथ कुछ डाउट क्लियर करना चाहते हैं, कुछ तो आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है, कुछ कन्फ्यूज़न है आपको उनको लेके। तो शायद उन्होंने कोई क्लैरिटी आपको दिया नहीं है अभी तक, तो वो बताना चाहते हैं आपको, वो बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए लॉयल है, हॉनेस्ट है। कुछ सच है जो वो बताना चाहते हैं, जो अभी तक उन्होंने आपको बताया नहीं है। हो सकता है आपने उनसे मूव ऑन कर लिया हो अभी, तो वो सच वो कुछ बताना चाहते हैं आपको। उनको डर लग रहा है, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है, शायद आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके साथ, तो उनको डर है कि आप उनसे मूव ऑन ना कर लो, इस बात का उनको डर है। तो इस डर की वजह से कुछ सच वो बताना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और कोई है जो आपके मेरे व्यूवर्स की कुछ एनर्जी, पार्टनर की एनर्जी ऐसे निकल के आई है, कोई न्यू इंटरेस्टेड है आपके लिए, कोई नया पर्सन है जो आपके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। धीरे धीरे वो आपके तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो बहुत बहुत धीरे धीरे वो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत ही बहुत वेल्दी पर्सन हो सकते हैं वो।
उनको आपसे अभी अभी प्यार हुआ है, उनको इतना पता नहीं है कि आपको कैसे एक्सप्रेस करें। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कैसे एक्सप्रेस करें। फीलिंग तो उनके अंदर आपके लिए अच्छे फीलिंग्स है, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ऐसा कोई इंसान है आपके लिए जो अपने दिल में फीलिंग्स रख रहे हैं। हो सकता है कि आपने मूव ऑन कर लिया हो उनसे, तो अभी वो आइसोलेशन में चले गए हैं। आपके पार्टनर जो है वो आइसोलेशन में चले गए, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओवर थिंक कर रहे हैं। अभी वो अपने अंदर झांक के देख रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई है, क्यों आप उनको छोड़ के चले गए, उन्होंने कहाँ गलत किया। ये सब वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। वो उनकी अवेकनिंग चल रही है, अभी आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है। अभी वो कुछ लोगों के पार्टनर है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अभी वो किसी से मिलना नहीं चाहते, वो अकेले रहना चाहते हैं। अगर आप उनसे कुछ, हो सकता है आप उनसे मिलना चाहते या कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे, ऐसा कुछ है, तो वो अभी किसी से बात नहीं करना चाहते, वो आपसे बात नहीं करना चाहते, वो अकेले रहना चाहते हैं अभी। अगर आप उनका वेट कर रहे हो तो वो अपने दिल में आपको ये बता रहे हैं कि अभी मुझे बात नहीं करना है आपसे, अभी मुझे अकेले रहना है, मुझे अकेले छोड़ दो, अपने हाल में, मेरे हाल पे मुझे छोड़ दो। ऐसा वो आपसे बताना चाहते हैं, ऐसा बोलना चाहते हैं, ये उनके दिल में है। कुछ तो ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में जिसके वजह से वो बहुत सैड एनर्जी में है, अकेले रहना चाहते हैं, वो किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते। देखते हैं और क्या एनर्जी निकल के आती है। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे दिवस के पार्टनर और क्या सोच रहे हैं। लगा तो था मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन, तभी ये हाल है। 3 ऑफ सोर्स, द हेरोफेंट, द मून, 10 ऑफ वांड्स। चलिए, ऑटम का कार्ड है, 3 ऑफ वांड्स, आपने मूव ऑन किया है उनसे, आपने मूव ऑन किया है फ्रेंड्स उनसे, तभी वो चीट किया है उन्होंने आपको, थर्ड पार्टी में उन्होंने डाला है आपको। अभी आप सेपरेशन में हो, इसीलिए वो कुछ तो सच आपको बताना चाहते हैं। ऐसा कोई सच है जो आपको पता नहीं है, वो आपको बताना चाहते हैं और आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये उनके दिल में है, जो बता नहीं रहे आपको। उनके दिल में है, लेकिन अभी तक आपको उन्होंने बताया नहीं। वो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं आपके लिए, आपके बारे में जान रहे हैं वो कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है।
वो थर्ड पार्टी से निकल के आपके तरफ आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं वो, ऐसा भी हो सकता है। और जो लोग थर्ड पार्टी में नहीं है, जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में नहीं है, तो वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपके पार्टनर जो है आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप उनको जानते हैं तो वो बहुत लॉयल भी है आपके लिए, आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं वो। फिर टीचर हो सकते हैं वो, काउंसलर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर तो कंफ्यूज है बहुत। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। किसी इल्यूजन में फंसे हुए हैं वो, वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। कोई थर्ड पर्सन है जो उनके लाइफ में उनको बहका रहे हैं अपनी बातों में। उनको सच नहीं समझ में आ रहा है। वो आपको बताना, इसीलिए शायद वो अकेले चले गए हों, आइसोलेशन में गए हैं वो। उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए वो आपके तरफ एक्शन नहीं ले रहे। ये वो आपको बताना चाहते हैं, ये है उनके दिल में आपके लिए। किसी तरीके का कोई प्रेशर है उनके ऊपर, फैमिली का हो सकता है, या अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी का प्रेशर हो सकता है, काम का प्रेशर हो सकता है। इसके वजह से वो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते। ये आपको वो, उनके दिल में ये है जो वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, जो बताना चाहते हैं। आपके बिना वो बहुत अकेला फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, वो बहुत अकेला फील कर रहे हैं, आपके वेट भी कर रहे हैं वो। हो सकता है आप भी उनका वेट कर रहे हैं और वो भी आपको वेट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ये भी हो सकता है कि पहले आप शुरुआत करो, वो चाहते हैं, तो आप भी ऐसा ही चाहते हैं कि पहले वो शुरुआत करें। कुछ ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। वो बहुत याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में जो भी यादें थी आपकी, उन यादों में खोए हुए हैं वो। आपके साथ बिताया हुआ जो भी पल है, अच्छे पल हैं, उनको याद कर रहे हैं और आपको वेट कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में हमारा कुछ हो सकता है, हम लोग मिल सकते हैं। ये वो आपको बताना चाहते हैं, मतलब उनके दिल में ये है, उनको होप है कि फ्यूचर में आप दोनों एक होंगे। उनके अंदर ये होप है, उनके दिल में होप है कि आप दोनों फ्यूचर में एक ज़रूर होंगे।
ऐसा यहाँ पे दिख रहा है मुझे। कोई नए नए हैं जो आपसे अट्रैक्टेड हैं, बहुत पैशनेट एनर्जी है उनकी। वो आपके खूबसूरती पे लट्टू हो चुके हैं। उनके दिल में जो फीलिंग्स है ना, वो लट्टू हो चुके हैं आपकी खूबसूरती से, आपसे नज़र नहीं हटा पा रहे हैं। ऐसे उनकी फीलिंग्स है, आपको हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, अपने से दूर नहीं होने देना चाहते। ये फीलिंग्स दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर के दिल में। तो आपको अपना सिचुएशन बहुत अच्छे से पता है, तो रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपसे कितना रेजोनेट हुआ। जितना रेजोनेट हुआ उतना रख लीजिए, जो नहीं हुआ उसको छोड़ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और महादेव से मेरी यही प्रार्थना है कि हाँ, आप लोग, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स हमेशा खुश रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।